हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब एंजॉय कर रहे होगे, सब मस्त होगे। आज हमारी वीडियो नंबर 36 है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5। चलो आ जाओ करते हैं। देखो 10th तक हमारे पास क्या होता था, 10th क्लास तक एक इक्वेशन है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 0, ठीक है, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर 0 है तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ नेगेटिव है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर -1 0 है तो एक्स स्क्वायर 1, तो एक्स स्क्वायर 1 होता है प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, एक्स की वैल्यू निकलती थी +-1। ठीक है, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 है, उधर आके -1, तो एक तरफ स्क्वायर एक तरफ नेगेटिव होता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखो उस केस में जब से कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आया, मतलब जब से कॉम्प्लेक्स नंबर आया तब से हमारे लिए इजी हो गया। हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर। ये होता है आई, इसको कहते हैं हम आयोटा। इसको क्या कहते हैं भाई, आयोटा। ठीक है, आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेसिक्स है जो बता रहा हूं। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि जैसे 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर दोनों 4 होते हैं, वैसे प्लस आयोटा का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर दोनों वही होंगे आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा। मतलब हमारे पास पहले अगर एक्स स्क्वायर -1 है तो हम नॉट पॉसिबल लिख के छोड़ देते थे, लेकिन अब छोड़ना नहीं है, हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि देखो प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर तो माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो ही जाता है, वो तो एक ही बात है। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, आई के साइन को हम क्या बोलते हैं, आई के साइन को हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है जी, अब जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड दे रखा है अगर x प्लस आई वाई, तो x जिसमें आयोटा नहीं है उसे बोलेंगे रियल पार्ट। क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। और जिसके साथ आयोटा है मतलब y, उसे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। x जिसके साथ आयोटा नहीं है उसे बोलेंगे रियल पार्ट, y जिसके साथ आयोटा है उसे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, मैथ्स वैसे भी आसान होती है अगर आप ध्यान से समझोगे। एक्सरसाइज 5.1 देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा -3/5 आयोटा। ठीक है जी, तो ये कुछ नहीं लिखा बीच में, तो मल्टीप्लाई में है। मुझे एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। मैं ऊपर पढ़ता हूं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। मुझे किस फॉर्म में लाना है, a प्लस आई बी। कुछ नहीं है साइन, तो बीच का मतलब मल्टीप्लाई है बीच में, तो 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। 5 से 5 कट गया, ये हो गया -3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -3 इंटू -1 तो 3 आ गया। अब हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना है। ठीक है, a प्लस आई बी, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस आई बी का मतलब हो गया 3 प्लस आयोटा 0, क्योंकि
आयोटा वाला पार्ट ही नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसमें, इसलिए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई डाला बीच में, 5 से 5 कट गया, -3 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो 3 आ गया। a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, मतलब 3 प्लस आयोटा 0। इसका मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं था, तो मैंने इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिया, 0। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ वाला पार्ट। जैसे ये है, इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, b। हम आयोटा इंक्लूड ही करते हैं, आयोटा के साथ वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो देखो आयोटा की पावर 9 को कैसे खोल सकता हूं, आयोटा के स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा, क्योंकि 2 4 जो 8 और आयोटा की पावर 1, 8 प्लस 1 9। ये आ जाएगा आयोटा के स्क्वायर की पावर 9, 2 9 जो 18 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 9 इंटू आयोटा, तो -1 की पावर 4 हो गया 1, मतलब आयोटा, -1 की पावर 9 हो गया -1, माइनस आयोटा, कट के हो गया 0। अब a प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे लिखोगे, अब देखो यहाँ पे आई बी वाला पार्ट ही नहीं है, तो 0 प्लस आयोटा 0, 0 प्लस आयोटा 0, तो a प्लस आई बी की फॉर्म है। ठीक है जी, वैसा अब इतना भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोला a प्लस आई बी तो आप लिख सकते हो 0 प्लस आई 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, आयोटा की पावर -39। देखो जैसे a की पावर -1 है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन a की पावर 1, पता होगा। आयोटा की पावर -39 है, इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। ठीक है जी, तो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 19 टू जा 38 इंटू आयोटा, तो -1 की पावर 19 इंटू आयोटा। -1 की पावर 19 क्या होता है, -1 बाय आयोटा, माइनस ऊपर भेज दिया। कभी भी ध्यान रखना, 9 10 में बताया गया होगा आपको, अगर नीचे रूट है तो रैशनलाइज करते हैं, नहीं बताएगा तो मैं बता देता हूं। अगर नीचे रूट है तो हम रैशनलाइज करते हैं जिससे रूट हट जाए नीचे से, और वैसे ही अगर नीचे आयोटा है तो भी हमें रैशनलाइज करना है। अगर नीचे √2 होता तो सिंगल टर्म है, तो मैं √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करूंगा, वो होता है रैशनलाइज। अगर नीचे √2 + 1 होता तो मैं √2 - 1 से करूंगा। अगर डबल टर्म है √2 और 1, जैसे √2 + 1 है नीचे, तो मैं √2 - 1 से करूंगा, बीच का साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो आयोटा बाय आयोटा रैशनलाइज हो गया, ऊपर हो जाएगा -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा बाय आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस आयोटा बाय -1, आंसर इज आयोटा। अब a प्लस आई बी की फॉर्म लेके आनी है, a प्लस आई बी की फॉर्म लेके आनी है, तो यहां लिख दूंगा 0 + 1 आयोटा, मतलब 0 + 1 आयोटा, वो आप लोग समझ ही गए होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो भाई, 4th 5th आप सॉल्व कर लोगे। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2, तो 1/5 प्लस आयोटा 2/5। ठीक है जी, -4 माइनस प्लस माइनस आयोटा 5/2। ध्यान रखना जिस वाले पार्ट में जैसे a प्लस आई बी है, तो a रियल पार्ट है, आयोटा के साथ वाला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी आयोटा के साथ वाला पार्ट हमेशा आयोटा के साथ वाले पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1/5 -4 प्लस आयोटा कॉमन ले लो इन दोनों से, ये हो जाएगा 2/5 माइनस 5/2, तो एलसीएम लोगे 1 - 20 माइनस 19/5, ये हो जाएगा 4 - 25 माइनस 21/10 आयोटा। a प्लस आई बी, आई पहले लिख दो, बाद में लिखो, है तो मल्टीप्लाई नहीं। ठीक है जी,
7 देखो भाई, 7 क्वेश्चन है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। ठीक है जी, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4, ठीक है, प्लस आयोटा 1/3, माइनस ट्रांसफर कर दो, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट एक साथ कर लो, ये वाला ये वाला ये वाला। 1/3 प्लस 4/3 क्या आया 5/3 प्लस ये वाला 4 और 7 आयोटा कॉमन लो, 7/3 प्लस 1/3 8/3, ये वाला लिख दो माइनस आयोटा। ठीक है, 1/3 प्लस 4/3 5/3 प्लस ये वाला 4, 7/3 प्लस 1/3 8/3 आई, आयोटा कॉमन ले लिया था माइनस आई। एलसीएम लो 17/3 आयोटा कॉमन लो तो आ जाएगा 8/3 माइनस 1, 17/3 8 माइनस 3 प्लस आयोटा 5/3, ए प्लस आई बी की फॉर्म में हो गया। ठीक है जी, अब देखो भाई 8 क्वेश्चन 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इसे लिख दूंगा 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 आया, a प्लस आई बी प्लस 0 आयोटा। ठीक है जी, होल स्क्वायर बोल दिया, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कट गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस आयोटा 0। इजी है ना, डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो भाई, 9th आप कर लोगे सॉल्व। -2 माइनस 1/3 आयोटा का क्यूब कैसे करोगे भाई, -2 माइनस 1/3 आयोटा का क्यूब। एक बात बताओ, अगर -1 का क्यूब है वो आएगा -1। अगर मैं माइनस को बाहर निकाल दूं, क्योंकि जब माइनस का क्यूब करूंगा तो माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस को अगर बाहर निकाल दूं तो 1 का क्यूब रिजल्ट तो -1 ही आएगा। ठीक है, बेटर हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब आसान हो जाएगा। 2 प्लस 1/3 आयोटा का, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि a ले लो -2 को, b ले लो -1/3 आयोटा, बट आसान करने के लिए मैंने माइनस बाहर निकाला। तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, पढ़ी होगी। तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू b 1/3 आयोटा प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर 1/3 आयोटा का। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, आयोटा का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 3 12 इंटू 1/3 आयोटा, ये हो गया 3 2 6 इंटू 1/9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा क्यूब को कैसे खोल सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा,
ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 2 + 1 3, ये हो गया प्लस 4 आयोटा, 3 2 जा 6, 3 3 9, आयोटा स्क्वायर -1 -2/3। अब रियल पार्ट एक साथ ले लो, इमेजिनरी एक साथ। एक मिनट, एक स्टेप बढ़ा दूं। 8 + 1/27, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा -2/3। तो रियल पार्ट एक साथ ले लो। 3 8 जा 24 -2 22/3, और ये हो गया 27 4 जा 108 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 107/27 आयोटा, तो ये हो जाएगा -22/3 -107/27 आयोटा। ठीक है, देखो 3 8 जा 24 -2 22/3 एलसीएम ले लिया। यहाँ इसके बना है 27 4 जा 108, क्योंकि 1 × 27 होगा, तो 4 × 27 27 4 जा 108 आयोटा माइनस आयोटा 107/27 आयोटा -12।